मैं आप सभी का अपने विद्यालय परिवार की ओर से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने बच्चों को यहाँ पर बुलाया और इस उत्तराखंड के लोक पर्वों पर कुछ जानकारियाँ देने के लिए, उनके साथ इस पर्व को सेलिब्रेट करने के लिए हमें ये अवसर दिया। कल को कौन सा त्यौहार है? हरेला। हरेला, हरेले का मतलब समझे? हरियाली, हरा भरा। अब हरा भरा क्या होना है? किस चीज को हरा भरा करना है? हरेले को, अपने वातावरण को, अपने पर्यावरण को, जहाँ हम रह रहे हैं, हमारे आसपास जो पेड़ हैं, जो पौधे हैं, जो वन्य जीवन है, जो नदियाँ हैं, जो पहाड़ हैं, जो हमारे खेत खलिहान हैं, उनको हरा भरा करना है। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन इस पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। अगर पर्यावरण अच्छा होगा तो हमारा जीवन भी क्या होगा? अच्छा होगा। चारों ओर पेड़ पौधे लगे हैं, फल फूल लगे हैं, खेतों में फसलें हो रही हैं, आपके आसपास गाय भैंस हैं, जानवर हैं, तो आपका जीवन स्तर सुधरेगा नहीं सुधरेगा? आपको दूध ज़्यादा मिलेगा, आपको घी ज़्यादा मिलेगा, खेतों में फसलें होंगी तो आप ज़्यादा अच्छा खाएंगे, एक्स्ट्रा होगा तो आप बेच पाएंगे, आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। तो ये हरेला जो है एक पर्यावरण पर्व है। क्या है? अब यह है कि हरेला मनाते कहाँ हैं, कौन लोग मनाते हैं? अगर हम अपने आसपास देखें तो मुख्य रूप से हरेला जो है हमारे कुमाऊं क्षेत्र में होता है। कुमाऊं क्षेत्र में कौन सा है? जैसे अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, चंपावत, ठीक है। लेकिन अब धीरे धीरे लोग इसके महत्व को ज़्यादा समझ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल हमारे उत्तराखंड में ही होता है। हमारा जो पड़ोसी राज्य एक है जिसकी गढ़वाल से सीमाएं जुड़ती हैं, हिमाचल प्रदेश, वहाँ इसे हरियाली पर्व के रूप में जानते हैं। हरेला और हरियाली में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, केवल बोलने का अंतर है, लोग जगह का अंतर है, लोगों के बोलने का अंतर है। जैसे आप अपने चारों ओर जंगल देखना, आते समय देखा ना, घना जंगल चला ना। एक राज्य है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ का समझ लो लगभग 90% इलाका ऐसा ही वनों से ढका हुआ है। वहाँ भी हरेली पर्व के नाम से इस त्योहार को मनाया जाता है, ठीक है। अब जैसे जैसे पर्यावरण में समस्याएं आ रही हैं तो हमारी उत्तराखंड सरकार ने क्या किया है? हरेले को उत्तराखंड का राज्य पर्व घोषित किया है। पूरे राज्य में ये मनाया जाता है, ठीक है। अब कल आप हरेला मना रहे हैं। अच्छा, हरेला कितनी बार बनता है साल भर में पता है? एक ही बार बनता है या उसके को और भी बनते हैं? हरेला 3 बार मनाया जाता है। कितनी बार? अब मैंने कहा कि ये पर्यावरण पर्व है ना, पर्यावरण से जुड़ा है, तो ये जो हरेला का पर्व है ये मौसम परिवर्तन या ऋतु परिवर्तन का प्रतीक है। जैसे कल से क्या हो रहा है? कल को हरेला है ना, तो कल से सावन का महीना शुरू हो रहा है। और जो असली बरसात जो आपने किताब पढ़ा होगा ना, सावन भादों की बारिश। अब इस बार तो बारिश पहले आषाढ़ में खूब जम के हो गई है, कई दिन छुट्टियां भी हो गई, लेकिन जो असली जो बरसात का जो समय माना जाता है वो सावन और भादों का माना जाता है। और वो सावन का महीना कल से शुरू होगा, यानी कि बरसात का जो मौसम है, ऋतु है, वो। इसके अलावा 2 बार हरेला और बनता है। अब सावन गया, भादो गया, हमारे जो कैलेंडर है हिंदू कैलेंडर, उसके नाम मालूम है? सावन भादो के बाद कौन सा महीना आता है? हमारे पहाड़ों में उसको कहते हैं अशोच का महीना। और अगर आप कैलेंडर देखें उनमें आश्विन लिखा रहता है, हिंदी में उसको आश्विन कहते हैं। और जब आश्विन का महीना शुरू होता है तो उस वक्त क्या होता है? नवरात्रियां शुरू होती हैं। कौन सी नवरात्रि? जिनको सरगी नवरात्रि हम कहते हैं, ठीक है। तो उसमें भी पहली नवरात्रि के दिन हरेला बोया जाता है। और जिस दिन दशहरा होता है, रावण रामलीला के बाद रावण का वध होता है, ठीक है, उस दिन वो हरेला काटा जाता है। और खासकर मैदानी क्षेत्रों में या हमारे बाजार में अगर आप देखें, जो हम जिनको कहते हैं व्यापारी वर्ग, बनिया वर्ग कहते हैं ना, उनमें वो लोग मनाते हैं वो हरेला। जैसे हम कल को सिर पर चढ़ाएंगे ना, वो रावण को भी चढ़ाते हैं, ठीक है। ये हरेला हो गया। अब वो हरेला क्या है? वो भी मौसम परिवर्तन का प्रतीक है। क्यों? उसके बाद जाड़ों की ऋतु शुरू होती है, यानी कि मौसम बदल गया। बरसात के बाद जाड़े का मौसम शुरू हो गया। उसके बाद एक तीसरा हरेला होता है, वो होता है चैत्र के महीने में। हिंदी में जिसको कहते हैं चैत्र। चैत्र का जो पहला दिन होता है, जिस दिन पहली नवरात्रि होती है,
उस दिन वो बोया जाता है। और नवमी के दिन, जिस दिन आप लोग कन्या पूजन करते हैं ना, उस दिन वो काटा जाता है। अब चैत्र क्या है? चैत्र का जो महीना है वो भी ऋतु परिवर्तन का प्रतीक है। उसके बाद से गर्मियों की ऋतु शुरू हो जाती, गर्मियों का मौसम शुरू हो जाता है। तो हमारा जो हरेले का जो पर्व है ये साल भर में 3 बार होता है। अब हरेला आप कल वो काटेंगे। अब क्या काटेंगे आप? हरेला काटेंगे। वो जिसको काटेंगे कहाँ से आया? हरेला बोया जाता है। अब हरेला बोना क्या हुआ? जब आषाढ़ महीने, अब इससे पहले जो बारिश हो रही था, बारिश का महीना कौन सा था? आषाढ़ का महीना। आषाढ़, सावन, भादो, ये 3 महीने बारिश के माने जाते, खूब बारिश होती है। तो कल का जो सावन शुरू हो रहा है उससे 10 दिन पहले आषाढ़ के महीने में कुछ लोग 5 अनाज, कुछ लोग 7 अनाज बोते हैं। अब वो अनाज कौन कौन से हो गए? गेहूं हो गया जो हमारी मुख्य फसल है, धान हमारी मुख्य फसल है, मक्का, जौ, और उसके साथ कुछ दालें, उड़द हो गई, गहत हो गई, और जो तेल देने वाले पदार्थ हैं सरसों, ये चीजें बोई जाती हैं। अब कोई 5 बोता है, कोई 7 बोता है, जैसी आपके पास ना। और अब तो इतना कॉमर्शियल हो गया है, बाजार में आप जाएंगे आपको हरेले का बीज मिल जाएगा। तमाम दुकानों में आजकल मिल रहा है कि आपने कहा घर में नहीं बीज, आप गए 10 रुपए का, वो इतने एक मुट्ठी देगा, उसमें सारे बीज, उसमें गेहूं भी आ जाएगा, उसमें जौ भी आ जाएगा, उसमें धान भी आ जाएगा, उसमें सरसों भी आ जाएगा, उसमें उड़द भी आ जाएगी, हर प्रकार की चीजें। ठीक है। आपके आसपास जो साफ सुथरी मिट्टी होती है, खेत जिसको आप मानते हैं कि यहाँ पर बहुत साफ सुथरा है, वहां पर से मिट्टी ली जाती है। उस मिट्टी को फिर क्या करते हैं? 2-3 दिन सुखाया जाता है धूप में। सुखाने के बाद उसको छाना जाता है और फिर कोई टोकरी लेते हैं, उसमें उसको बिछाते हैं और फिर उन 5 या 7 अनाजों को बोया जाता है। और फिर कहाँ रख देते हैं? हमारे घर में जो सबसे पवित्र स्थान है क्या है? मंदिर। तो मंदिर के बगल पर उसको रख देते हैं और रोजाना उसको क्या करते हैं? थोड़ा थोड़ा करके छीटे छीटे पानी की बूंदें उसमें डाली जाती है, ज़्यादा नहीं। मिट्टी एकदम, क्योंकि बाहर रखना नहीं है, मिट्टी गीली रहेगी। अब ज़्यादा पानी डाल दिया तो बीज सड़ जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके उसको रोजाना छींटे डाले जाते हैं ताकि नमी बनी रहे। और 9वें दिन क्या होता है? फिर वो हरेला इतना बड़ा हो जाता है कि उसकी गुड़ाई भी है। जैसे फसल बोते हैं ना, समझ लीजिए आप जो फसलें बो रहे हैं वो सारी फसलें आपने उसमें बो दी और भगवान को समर्पित कर दी कि भैया ये फसल जो है सब हमारी जो फसलें हैं ये तुम्हारे हवाले हैं, तुम्हारी कृपा रहेगी तो हमारी खेतों में अन्न अच्छा उगेगा। जो हम बोते हैं वो सब हमने बोया है। ठीक है। और जब आप खेतों में बोते हैं ना गेहूं धान, तो आपकी गुड़ाई भी करते हैं ना। आजकल तो केमिकल आ गए, लोग दवाई छिड़क दे रहे हैं, सारी खरपतवार मर जा रही। लेकिन पहाड़ में देखें लोग कुदाल लेकर के खेतों में जाते हैं और जो फालतू की घास होती है जिसको खरपतवार कहते हैं उसे निकाला जाता है। ठीक है। तो ये तो है पहाड़ से जुड़ा हुआ, पर्यावरण से जुड़ा हुआ। तो आपने जो टोकरी में अनाज बो रखे हैं उनको हल्के हल्के किसी लकड़ी की सहायता से क्या करते हैं, जो फालतू घास वगैरह हो जाती है उसको निकाल के गुड़ाई करते हैं। और हरेले के दिन आप सुबह नहा धोकर के उसको काटते हैं, भगवान को चढ़ाते हैं। ठीक है, कि भैया ये तुम्हारा दिया हुआ प्रसाद है, ये जो फसल है ये तुम्हारी दी हुई है। और फिर उसको क्या प्रसाद के रूप में सिर में धारण करते हैं। पर्यावरण क्या है? कहने का मतलब है कि आप ईश्वर के साथ उसको जोड़ते हैं कि हमें जो जीवन है वो ईश्वर ने दिया है। हम जो खा रहे हैं, हम जो पहन रहे हैं, हम जो पी रहे हैं, जो भी हम सांस ले रहे हैं, वो सब क्या प्रकृति की दी हुई है। और ये प्रकृति संरक्षित रहे तो हम संरक्षित रहेंगे, हम सुरक्षित रहेंगे। जैसे जैसे ये पौधे बड़े हैं, फले फूले हैं, वैसा ही हमारे बच्चे, हमारा जीवन भी फलेगा फूलेगा। ठीक है। उसके बाद जब त्योहार मनाते हैं निश्चित रूप से क्या है, खाना पीना होता है ना। तो घर में आपकी जो सबसे सयानी अगर आम है तो क्या करती है? हरेले के दिन क्या होता है? जो सबसे घर में सयानी आमा होती है, अमूमन आमा होती है, या होती क्या करते हैं? हरेला लगाते हैं ना, टीका लगाते हैं और हरेला सीधे सिर में रख देते हैं। पैरों से, घुटनों से, कमर से, आपके कंधों से, कानों से लेते हुए सिर पर आते हैं और कुछ बोलते हैं, आशीर्वाद देते हैं। क्या देते हैं? और वो जो आशीर्वाद है वो भी प्रकृति से जुड़ा हुआ है, पर्यावरण से। क्या कहते हैं? धूप जस
जड़ है जो, पौधों में सबसे गहरी और मजबूत जड़ें धूप की मानी जाती है। कहती है कि धूप की जड़ को आप ढूंढ नहीं सकते, वो इतनी एक दूसरे मिली रहती है कि अगर आप एक पौधा निकालें सोचें कि मैं इसको जड़ हटा दूं, उखाड़ दूं, नहीं उखाड़ सकते। दूसरी कुछ समय बाद वो जड़ फिर से अंकुरित हो जाएगी, नहीं। तो यानी कि आपकी जो आधारशिला है, आपका जो जीवन की जड़ है, वो धूप जैसी हो जाए। जानवरों में, हमारे पर्यावरण में जितने जानवर हैं, सबसे बुद्धिमान कौन माना जाता है? लोमड़ी मानी जाती है। हमारे पहाड़ में क्या कहते हैं उसको? शाव कहते हैं। तो आशीर्वाद क्या दिया जाता है? शाव जैसी बुद्धि है जय, तुम्हारा दिमाग इतना तेज हो कि सियार की तरह। प्रकृति से जोड़ा उसको। माल में यूं तक हिमालय नहीं, हिमालय जब तक हिमालय में बर्फ रहेगी तब तक तुम्हारा जीवन, इतना लंबा आशीर्वाद है, हिमालय से जोड़ा है। गंगा जी में पाण तक, अब गंगा हजारों वर्षों से बह रही है और आगे भी हजारों वर्षों तक बहती रहेगी। यानी कि तुम्हारा जीवन इतना लंबा हो कि जब तक गंगा में पानी रहे, हिमालय में बर्फ रहे, आकाश जो उच्च, अब आसमान की कोई सीमा है? अब आप कहेंगे यहाँ पर दिख रहा है, अगर आप 200 मीटर ऊपर चले जाए तो आसमान फिर 200 मीटर ऊपर हो जाएगा। तो यानी कि आपका व्यक्तित्व कितना ऊंचा हो, धरती चाका हो जाए, धरती बराबर चौड़ा, यानी कि आपका जो व्यक्तित्व है उसका, आपका जो प्रसिद्धि है पूरी दुनिया में है। और एक हंसी मजाक वाला भी आशीर्वाद देते हैं, शिल्प इसी भात खाए। यानी कि आप इतने जीवन इतना लंबा हो कि आप खाने लायक न रहे, दांत तो टूटेंगे कुछ समय बाद, लेकिन आप क्या है, इतने हो कि आपको सिलबट्टे में पीस कर ये चावल जो कि बहुत आसानी से चबाए जा सकते हैं, जिसको चबाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आप खाएं। और क्या कहते हैं, जॉइंट हीलिंग पे ध्यान जाए। यानी कि आपके शरीर में इतनी ताकत हो कि आपके जो निजी कार्य हैं, शौच आदि है, आपको टॉयलेट जाना है, बाथरूम जाना है, बड़े बुढ़ापे में देखते हैं लोग स्थिति ऐसी आ जाती है कि बिस्तर में कर देते हैं, फिर घर में लोगों को करना पड़ता, साफ करना पड़ता ना, किसी को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आपके शरीर में इतनी क्षमता हो कि आप उस उम्र तक रहें और उस उम्र में भी आप अपने दम पर, भले ही लाठी लेकर के आपको बाहर जाना पड़ेगा, अपने नित्य कार्य करने पड़े, आपका जीवन इतना अच्छा। ठीक है, तो ये पर्यावरण से जुड़ा हुआ, प्रकृति से जुड़ा हुआ और त्योहार हैं हमारे संस्कृति में पर्यावरण से जुड़े हुए। आज हम यहाँ पर आए हैं आपको इसी बारे में बताने के लिए। बहुत सारी चीज़ें आपको पता चली होंगी, कुछ बातों को आप अपने घर में जाकर के अपने ईजा से, अपने बाबू से, अपनी आमा से, अपने बूबू से भी जानकारी कर सकते हैं हरेले के बारे में। और पर्यावरण से जोड़ते हुए क्या किया है कि वृक्षारोपण, पर्यावरण की सुरक्षा केवल इसी पूजा पाठ से नहीं होगी, जो पेड़ पौधे लगे हैं उनको नुकसान नहीं करना है। और जहां पर जगह आपको मिले खाली, उसको इस बरसात के सीजन में, क्योंकि लगातार बारिश होती है, जमीन में नमी रहती है, तो ऐसा भी पौधा बोएंगे इन 2-3 महीनों में पनप जाएगा। और जो पौधा इस सीजन में पनप जाएगा फिर वो पौधा कभी नष्ट नहीं होगा। तो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी हमको शपथ लेनी है और ये कोशिश करनी है कि अपने पास में, अपने पड़ोस में, अपने गांव में, अपने खेतों में या विद्यालय में जहां जगह मिले, आप एक न एक पौधा पर्यावरण की रक्षा के लिए लगाएं और तभी इस त्योहार की सार्थकता है। ठीक है।